शांति। आज 26 अगस्त 2023 भारत में शनिवार है। टुडे इज 26 अगस्त 2023 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। इन एडवांस हम मुरली का रहस्य रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि सेवा में शायद समय नहीं मिले। इस समय मधुबन में है और मधुबन में युगलों की भट्टी चालू होने वाली है। पूरे भारत से युगल माना जो घर गृहस्थ में रहते हुए ज्ञान में चलते हैं उनकी भट्टी हो रही है और काफ़ी बीके भाई बहने आए हुए हैं। 2-3 प्रोग्राम वैसे तो मधुबन में कंटिन्यूस प्रोग्राम चलते रहते हैं और भट्टियों में अभी मुझे कहा गया कि 18,000 भाई बहने आए थे। तो बहुत भीड़ है। जैसे अव्यक्त बाप दादा का टर्न होता है वैसा भीड़ अभी दिखाई दे रहा है। कारण भी है। एक तो 25 तारीख जो दादी प्रकाश मणि जी का स्मृति दिवस उसके उपलक्ष्य में आए हैं। ये मुरली रहस्य आप 26 का सुनेंगे लेकिन तब तक ये दिन हो चुका होगा। तो खुशखबरी यह है कि हमारे परम आदरणीय दादी जी के याद में राष्ट्रपति भवन में डाक टिकट जारी किया जा रहा है। ये भी गर्व की बात है। और मधुबन में साइमल्टेनियसली कई सारे प्रोग्राम 25 तारीख को होने वाले हैं। उसमें एक तो राइज प्रोजेक्ट एजुकेशन विंग का है, राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, इसका नाम राइज दिया गया है। दूसरा विहासा का नेशनल ट्रेनिंग है वैल्यूज इन हेल्थ केयर स्पिरिचुअल अप्रोच, उसके लिए एक विशेष आय है। और उसके बाद ओडिशा के टॉप टीम जो ज्ञान सरोवर में आ रही है 30-35 लोग होंगे, उनको ट्रेनिंग देना है। तो उस हिसाब से यहाँ आए हुए हैं। आज की साकार मुरली अगर हम देखें तो बाबा खुशी के ऊपर कह रहे हैं। दो शब्दों के ऊपर आज की मुरली को हम सार रूप में ले सकते हैं जो गीत के ऊपर है, तकदीर और तदबीर। तकदीर माना भाग्य नसीब, फॉर्चून कहते हैं, और तदबीर माना पुरुषार्थ। माना आप जो भी करते हैं वो तदबीर कहा जाता है। तो पूरा गीत के ऊपर बाबा ने मुरली चलाई है। ये अवस्था बीच बीच में आती है, दोलायमान अवस्था, कि क्या श्रेष्ठ है, तकदीर श्रेष्ठ है या तदबीर श्रेष्ठ है। जब आप एक काल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि तकदीर श्रेष्ठ है। कुछ लोगों को देख के ये लोगों के मुख से नेचुरली निकलता है कि ये इसका नसीब अच्छा है। जैसे अभी खुश नसीब शब्द आया तो कहते ये फॉर्चुनेट है और इसका नसीब अच्छा है। अंग्रेजी में कहते फॉर्चून 500 कंपनीज, माना विश्व की 500 कंपनियां हैं जिनको फॉर्चून 500 कंपनीज कहते हैं। माना जिसका टर्नओवर, जिसका साल का इनकम बिलियन डॉलर्स में होता है, तो उनको फॉर्चून 500 कंपनी कहते हैं।
तो ऐसे ही लोग समझते हैं कि फॉर्च्यून ही सब कुछ है। आज भी एक ऐसा वर्ग है जो इसको बहुत मानता है। वो कहता है कि नसीब ही सब कुछ है। अगर नसीब अच्छा है तो सब कुछ अपने आप मिल जाता है। क्योंकि वो देखते हैं कि कुछ लोग बिना मेहनत किए अपने आप उनको सब कुछ मिल जाता है। अभी इसको सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बाबा हमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं और भारत की जो आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ इंडिया, ये बताता है कि ऐसे ही किसी को कुछ नहीं मिलता है। उसका जो कर्म है वो आपको दिखाई नहीं देता। उसने जो मेहनत की हुई रहती है वो आपको दिखाई नहीं देते, भले इस जन्म की या पिछले जन्म की। उसकी मेहनत होती है उसके पीछे, लेकिन वो लोग नहीं देखते। वो सिर्फ वो समझते हैं सिर्फ सक्सेस पाना, आप सीधा चले जाते हो टॉप के ऊपर। नहीं, इतना इजी नहीं है। उन्होंने बहुत दिन रात मेहनत की हुई रहती है, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देते। हम केवल सक्सेस देखते हैं। तो सक्सेस का ग्राफ जो है सफलता का, वो सीधा नहीं होता है। वो ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता नीचे आता है। जो बाबा कहता है कि रात के राही थक मत जाना, क्योंकि ऊपर नीचे ग्राफ होता है तो थक जाते हैं कई लोग। पहाड़ चढ़ते चढ़ते हमने देखा है, जैसे अभी बारिश का दिन है तो बहुत लोग ट्रैकिंग करते हैं, पहाड़ों के ऊपर जाते हैं। कई लोगों की कैपेसिटी नहीं होती है। अभी जैसे हम त्रिची मंदिर में गए थे तमिलनाडु के, तो बहन ने पहले कहा कितनी सीढ़ियाँ पहले बताओ, तो अब मैं डिसाइड करूंगी। तो अगर हम उनको बोलते कि 500 सीढ़ियाँ है, वो कभी नहीं आते, क्योंकि थोड़ा डीप सीढ़ियाँ है, इजी नहीं है चढ़ना। तो उस भाई ने कहा कि ज़्यादा नहीं है, हम 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो बोला ठीक है, 10-15 मिनट में चढ़ सकती है। और जैसे जैसे वो त्रिची के मंदिर में चढ़ते गए उसको अच्छा लगने लगा, क्योंकि बीच बीच में दूसरे भी मंदिर थे, स्टोरीज थी बहुत सारी। और फिर वो देखते देखते हमने देखा कि सबसे आगे वही बहन थी जो पहले मना कर रही थी। तो पहले से ही अगर हम गोल को देखते हैं कि इतना दूर है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, तो शुरुआत में थोड़ा डिस्करेज होने के चांसेस है। मैनेजमेंट में भी ये कहते हैं कि आप अगर गोल को देखेंगे बहुत दूर है तो आप निराश हो सकते हैं। उसके बजाय ये देखो कि आप कितना दूर चल के आए हुए हो, कितना बाकी है मत सोचो, कितना चल के आए हैं वो देखो, और अपना मोटिवेशन खुद बनाओ। अप्पो दीप भव, बुद्ध ने कहा है। तो अपनी लाइट खुद बनो, अपना मोटिवेशन खुद करो। जिसको बाबा ने भी कहा है, जब कई बच्चों ने बाबा को कहा कि बाबा आप जब थे तो सभी बच्चों में शक्ति भरते थे साकार में, आपने दादियों को तैयार किया, हमको पालना देने वाला कौन है? क्योंकि परिवार बड़ा होते गया है। पहले तो बाबा पर्सनली अटेंशन देते थे। अभी मैं तमिलनाडु में था तो वो भाई कहता है बाबा हमसे बात करते थे पर्सनली, और मुझे वरदान देते थे, हर एक को वरदान देते थे। फिर बाबा ने 82 के बाद में वो बंद कर दिया पर्सनली मिलना। तो बहुत पीछे वाले जो भाई बहने हैं आए हैं, वो सोचते हैं कि हमारे साथ ये क्या हुआ। हमारे नसीब में ये नहीं है, ना मम्मा को मिले, ना बाबा को मिले, ना अव्यक्त बाप दादा को मिले, ना हमको पर्सनली बाबा से मिलना पड़ा। और ड्रामा में ये नहीं है, और हर कल्प में हम ऐसे मिस करते रहेंगे। तो कुछ बाबा के बच्चे बाबा से ये मीठी मीठी रू रियान करते हैं या नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बाबा को तो पहचान लिया है, संगम युग को भी पहचान लिया। ये भी पता है कि ये विश्व विश्व का सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करने का समय है। लेकिन ये भी पता चलता है कि अभी संस्कार बड़े कड़े हैं, बदलना बहुत मेहनत का काम है, और सबसे मेहनत होती नहीं है। तो अपने आप से ड्रामा में अपना जो पार्ट है उससे ही नाराज हो जाते हैं, रूठ जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। बाबा लगातार पिछले
3-4 दिन से यही बात कह रहा है कि बच्चे रूठना नहीं है, रूठना नहीं है, नाराज नहीं होना है। माना ये इतनी कॉमन बात होनी चाहिए, रूठना या नाराज होना या निराश होना। ये बहुत कॉमन बात है ऐसे लगता है। वैसे मैंने देखा है कि लोग हर्ट फील करते हैं जल्दी, और इसका कारण हमको पता है कि कुछ लोगों को जल्दी फीलिंग आ जाती है, और ये सब हम समझ सकते हैं, ज्ञान के आधार पर दिमाग से समझ सकते हैं कि जितना सूक्ष्म अभिमान होगा या अभिमान होगा उनको अपमान की फीलिंग आती है या निराशा की फीलिंग आती है या डिस्करेज हो जाते हैं। और बाबा यही कह रहा है कि बच्चे डिस्करेज नहीं होना है। किसी भी बात से आपस में या फिर माता पिता से रूठ जाते, पढ़ाई छोड़ देते तो खुशी में खग्गियां नहीं मार सकते, माया उनको थप्पड़ मार देती है। जो सबको हंसाने वाले हैं वो कभी किसी से रूठ नहीं सकते। ये गीत है इनफैक्ट आज की मुरली का। ये गीत मैंने पहले भी सुनाया, मेरा फेवरेट गीत है। क्योंकि इस गीत में बाबा, आप थोड़ा विजुलाइज करेंगे कि शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा छोटे छोटे बच्चों को ये सुना रहा है कि आने वाले कल की तुम तकदीर हो। दादिया ये अनुभव में सुना थी कि बाबा हमको कहता था कि तुम विश्व के जहां के नूर हो। तो दादियों को समझ में नहीं आता था ये कैसे संभव है। बाबा कहता था दादियों को कि तुमको तो पूरे विश्व में सेवा करनी है। तो छोटे थे, दादी कम उम्र थी, लेकिन बाबा इतना नशा चढ़ाता था तो समझ में नहीं आता था। बाबा ने जो पालना दी है दादियों को, तो थोड़ा विजुअलाइज करें, हम भी बाबा के बच्चे हैं और बाबा हमको ये कह रहा है कि बच्चे तुम आने वाली दुनिया की तकदीर हो, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। याद करेगी दुनिया तुम पर दुनिया की तकदीर हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर पूरी दुनिया की तकदीर है। जब हम गिरते हैं तो पूरी दुनिया गिरती है, और जब हम उठते हैं तो पूरी दुनिया उठती है। हम गिरे तो कलयुग और हम उठे तो सतयुग। सोचो, इसीलिए बाबा ने जो सम्मान दिया है कि बच्चे तुम आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हो, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मैं इसके ऊपर अटेंशन रखता हूँ कि मेरा एक संकल्प गिरा तो मैं अकेला नहीं गिर रहा हूँ, मेरे पीछे कई लोग हैं, वो सब गिरने वाले हैं। ये बहुत बहुत गुह्य बात है, इसको समझना है। मैं गिरा तो मेरे पीछे बहुत लोग गिरने वाले हैं जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। जो हिंदी में कहावत है कि सितारे में दुनिया है, इसको अच्छी तरह से समझना है। हर सितारे में दुनिया कैसे है? अभी इस समय भारत में ही नहीं, पूरा विश्व भारत को देख रहा है, क्योंकि चांद्रयान 3 का लैंडिंग होने जा रहा है। हमको पता नहीं क्या होने वाला है, पर वो सितारे में दुनिया खोज रहे, वहां पानी है या नहीं वो खोज रहे हैं। जबकि बाबा कह रहा है कि आप जो चमचमते सितारे हो उसी में ही पूरी दुनिया है, क्योंकि आपके साथ अनेक आत्माएं जुड़ी हुई है। आप कल्पवृक्ष की जड़ में हो, तो हम आधार और उद्धार मूर्त है। तो इतनी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, तो हमको इस जिम्मेवारी को महसूस करना है कि मैं खुश रहूंगा तो जितने भी मेरे ऊपर डिपेंडेंट है वो सब आत्माएं खुश होने वाले हैं। तो आने वाली कल की हम तस्वीर है। इसी गीत में बाबा कह रहा है कि एक दिन होगी जमी आसमां चांद सितारे हाथों में, होगी एक दिन बागडोर भारत की तुम्हारे हाथों में। आप सोचो, बाबा दादियों को कहता था तो दादियों को समझ में नहीं आता था। तोड़ सके ना दुश्मन जिसकी, जिसको तुम ऐसी जंजीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर दुनिया की तकदीर हो। माना दुश्मन भी तुमको कुछ नहीं कर पाएगा। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, ये हमेशा ध्यान में रखना। हमको लगता है कि लोग हमारे दुश्मन हैं, पर भगवत गीता कैटेगरिकली कहती है, 6 अध्याय में 5वां श्लोक हमने देखा, 6th चैप्टर ऑफ भगवत गीता 5th वर्स, उद्धरेत आत्मानाम अवसादेत, आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मना। माना हमारा दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं है, हमारा दुश्मन व्यक्तियों के अंदर जो विकार है वही हमारा दुश्मन है। तो ये विकार जो है ये हमारा दुश्मन है, ना कि व्यक्ति। कई लोग व्यक्तियों से दुश्मनी
करते हैं। मैंने ऐसे बहुत देखे हैं सेंटर में आपस में एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। आप सोचो बाबा के बच्चे हैं, क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि इन्होंने हमारा अपमान किया या जो भी हुआ रहेगा उनके बीच में। बाबा ने आज इसको एक शब्द इस्तेमाल किया, मतभेद, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। हर फील्ड में है, ऐसा कोई फील्ड नहीं जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। और कलयुग है तो कलयुग में तो सबसे ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने चाहिए। एक घर में खाना क्या बनना चाहिए इसके ऊपर झगड़ा होता है। किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है। अभी हम संगठन में रहते हैं तो हम ये बातें महसूस कर सकते हैं कि किसी को पंखा चाहिए तो किसी को पंखा बिल्कुल नहीं चाहिए, किसी को एसी चाहिए, किसी को एसी सहन नहीं होती है। कितने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। घर में एक ही टेलीविजन है तो किसको कौन सा चैनल चाहिए, किसको कौन सा चैनल चाहिए। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और फील्ड में स्पिरिचुअलिटी में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। एक है आस्तिक नास्तिक, माना जो भगवान को मानते हैं नहीं मानते हैं। आस्तिक में भी अलग अलग वैरायटी है। एक कहते हैं कि तुम्हारा भगवान अलग है, दूसरा कहता है हमारा भगवान ये है। भारत में विशेष दो संप्रदाय, शैव और वैष्णव। तो वैष्णव है वो विष्णु को मानने वाले, और शैव माना शिव को मानने वाले। तो मैं जब तमिलनाडु गया तो उन्होंने कहा हमारे इधर ज्यादातर है शैव, माना शिव को मानने वाले ज्यादा है। आज बाबा ने इस झगड़े के ऊपर टच किया हुआ है। मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लगी आज बाबा ने जो बात कहा, क्योंकि आर्य और द्रविड़, अभी ये इसके ऊपर मुझे वो भाई ने बताया कि हिस्ट्री में लिखते हैं कि आर्य जो थे वो बाहर से आए भारत में, और द्रविड़ जो है वो कहते हैं हम इधर के ओरिजिनल है। तो क्योंकि साउथ में शिव को बहुत मानते हैं तो वो कहते हैं हम ही निराकार है। अभी वो जो चित्र मैंने देखा मदुराई के मीनाक्षी टेम्पल में, मदुराई एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहां पर 1000 खंबे हैं। तो उस खंबे के एक चित्र पर मैंने देखा कि वो विष्णु का शेष शैया पर लेटा हुआ चित्र है और उसकी नाभि से ब्रह्मा निकल रहा है। तो वैष्णवाइट्स जो होते हैं विष्णु को मानने वाले, वो उसको भगवान समझते हैं, लेकिन उसका जो दूसरा हाथ है, राइट हैंड, वो नीचे एक शिवलिंग रखा हुआ है, उसकी वो पूजा कर रहा है, ऐसे दिखाया हुआ है। और कई में ये चित्र निकाल दिया है, क्योंकि शिव की पूजा करने वाला माना शिव बड़ा हो गया। तो ऐसे मतभेद है। विशेष आज मतभेद जो बाबा ने कहा कि भाषाओं पर कितनी फ्रैक्शन पड़ गई है, कि तुम्हारी भाषा श्रेष्ठ है या मेरी भाषा श्रेष्ठ है। अभी ये हमको समझना चाहिए कि कलयुग है। कलयुग में जो राजकारणी लोग होते हैं वो दिमाग में डाल देते हैं कि आपकी भाषा ही श्रेष्ठ है, बाकियों की भाषा कनिष्ठ है। उसके लिए वो सब जितने भी उपाय कर सकते हैं वो करेंगे, क्योंकि उनको पावर चाहिए। तो जैसे वो भाई ने बताया कि तमिलनाडु में भाषा के ऊपर चला। अभी मैं तो पूरा भारत घूमता हूँ, तो ये अच्छी बात है कि अपनी मातृभाषा के ऊपर आपको प्रेम होना चाहिए, लेकिन हमको दूसरी भाषाओं का सम्मान भी करना आना चाहिए, क्योंकि कलयुग है, इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं। एग्जैक्ट फिगर पता नहीं पर 7000 के ऊपर है। भारत में ही सैकड़ों भाषाएं हैं। अभी मैं कई स्थानों पर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भाषा के ऊपर से कैसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चलता है। मैं महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर एक बेलगांव करके शहर है, अभी मैं कितने सालों से देख रहा हूँ। वहां पे मेरा जब कोई सेशन होता है तो एक कहता है कन्नड़ में बोलो, दूसरा कहता है नहीं मराठी में बोलो। तो हाँ, वहाँ पे ट्रांसलेशन करना पड़ता है। मुझे जितना आता है कन्नड़, मैं थोड़ा थोड़ा शब्द इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन फुल फुल फ्लेश नहीं आता है। मैं सीखना चाहता हूँ, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग। मैं तो भाषाएं सीखना चाहता हूँ। अभी कर्नाटक में देखो, वो एक शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मत्तूर करके एक विलेज है जहाँ पे संस्कृत बोलते हैं गांव में, है ना। 15 संस्कृत के प्रोफेसर है।
और वहाँ वैदिक कल्चर है, तो ये सीखने जैसी बात है। इंटरेस्ट होता है तो मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे सीखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बाबा ने कहा ये जो भाषाओं के ऊपर फ्रैक्शन पड़ गई है कि हम सब एक है, ये गपोढ़ा है। इतने सब मनुष्य ब्रदरहुड है, कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, धर्मों में भी मतभेद नहीं होना चाहिए। बाबा देखो भगवान क्या कह रहा है और हम देहधारी मनुष्य क्या कह रहे हैं। बाबा कहते हैं धर्मों में भी मतभेद नहीं होना चाहिए, परंतु कितना मतभेद है। अभी तो भाषाओं का भी मतभेद हो गया है, भावी ड्रामा की। बहुत कम लोगों को पता है, अभी हम मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई इस समय महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है, लेकिन मुंबई पहले एक स्टेट था। जो पुराने वरिष्ठ लोग हैं वो इसको जानते होंगे। और उसके जो मुख्यमंत्री थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, मोरारजी देसाई। तो मुंबई स्टेट था जिसमें गुजरात भी होता था और महाराष्ट्र भी होता था, और फिर वो 60s में अलग हो गए 1 मई को। तो मुंबई अलग स्टेट हुआ मराठी भाषा वालों का, और गुजरात अलग हो गया गुजराती भाषाओं का। तो ये भाषावार प्रांत रचना कहते हैं। भाषा के अनुसार ये हो गए। जैसे अभी आंध्र प्रदेश था तो आंध्र प्रदेश में तेलंगाना, अभी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की भाषा तेलुगु है, लेकिन उन्होंने अलग कर दिया कि हम अलग है। ऐसे महाराष्ट्र में भी अभी चल रहा है कि वो विदर्भ को अलग करना चाहते हैं, वहाँ की भाषा थोड़ी अलग है। भारत में कितने टुकड़े हो रहे हैं, जैसे अभी वो पंजाब, पंजाब में खालिस्तान वो अलग चाहते हैं। वहाँ जम्मू कश्मीर अलग होना चाहता है, यहाँ ईस्टर्न में बहुत स्टेट है वो अलग होना चाहते हैं, माना इंडिपेंडेंस चाहते हैं। तो ये सब क्या है, तो ये भूल गए कि हम एक पिता के बच्चे हैं। और मतभेद में आने के बाद ये सब झगड़ा होता है। बाहर के बच्चे करते हैं हम समझ सकते हैं, लेकिन बाबा के बच्चों को इसमें जाना नहीं चाहिए। बाबा के बच्चों की दृष्टिकात्मी होनी चाहिए, कोई भी हो, भारत देश का किसी भी कोने में हो या विदेश का कोई भी भाई हो या बहन हो, बाबा का बच्चा है ना। और हम सब की कॉमन भाषा है। हम सब की भाषा कौन सी है, तो हमारी भाषा है रूहानी भाषा। बाबा ने कहा था, अभी बाबा कैसे इन सब की बच्चों की भाषा को समझता है, तो बाबा भाषा नहीं देखता है, भावना देखता है। संकल्प की भाषा, नयनों की भाषा, भावनाओं की भाषा। हमने पहले देखा कि शास्त्रों में इंडियन स्क्रिप्चर्स में 4 भाषा बताई हुई है। ये जो हम बोलते हैं मुंह से, ये तो लास्ट स्टेज भाषा है और बहुत ग्रॉस है। उसके पहले 3 स्टेजेस है, परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी। ये संस्कृत के शब्द है। वैखरी माना जो मुंह से अभी बाहर निकल रही है, आप सुन रहे हो, इसके पहले की 3 स्टेजेस है, परा, पश्चंती, मध्यमा। और बाबा ने इसको बताया हुआ है, साइलेंस की भाषा। परा माना साइलेंस, परम धाम की परा भाषा। फिर पश्चंती और मध्यमा ये सूक्ष्म वतन की भाषा है। पश्चंती माना देखना, जिसको बाबा कहते मूवी। मूवी में पहले जो मूवी आते थे वो बाइस्कोप जिसको कहते हैं, वो सिर्फ देखना होता था। चार्ली चैपलिन के कितने आप देख सकते हैं, या जब भारत में जो चालू हुए मूवी, उनका आवाज नहीं था, केवल मूवीज होता था, चित्र घूमते थे। ये वही, ये सूक्ष्म वतन की भाषा है। जो सपने में हम सपना देखते हैं वो सपना भाषा एक्चुअली वो सूक्ष्म भाषा है, पश्चंती। मेरे इसमें बहुत सारे अनुभव है, मुझे कई सवालों के जवाब सपनों में मिल जाते हैं। और सपनों में इतना डेप्थ में स्पष्टीकरण आता है, मुझे ही वंडर लगता है कि ये शब्द कहाँ से आया और मैं इतना अच्छा भाषण कैसे कर रहा हूँ। ये कभी एक बार समय मिला तो मैं सपनों की भाषा डिकोड आपको बताऊंगा। पर मुझे ऐसे लगता है जब हम सबकॉन्शियस वाले स्टेज में रहते हैं, अल्फा टू थीटा के बीच में, तब हमको ये सब राज पता चलने लगते हैं। तो ये भी भाषा है, पश्चंती देखना। मध्यमा माना वैखरी और पश्चंती के बीच की स्टेज है। आप बोलना चाहते हैं, बोलने के पहले संकल्प आते हैं, तो संकल्पों की भाषा।
तो भाषा अगर जाननी है तो भारत में देखो कितने साधी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। आप उनके सामने जाओ तो आपके मन में क्या चल रहा है वो पढ़ लेते हैं, जिसको माइंड रीडर कहते हैं। अभी आजकल तो इसका ट्रेनिंग भी होता है। आजकल एक बाबा बहुत फेमस हुए हैं, वो यही काम करते कि आपके मन में क्या है वो पहले से ही पढ़ लेते हैं। अभी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अभ्यास से आप इसको कर सकते हैं। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है, आप वो मुरली पढ़ सकती है। 70s की अव्यक्त मुरली है, जिसमें बाबा ने कहा था जैसे जैसे आपकी अवस्था अव्यक्त हो जाएगी तो आप एक दर्पण बन जाएंगे। दर्पण माना मिरर, आईना। और आईने के सामने जब कोई खड़ा होता है तो स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे ही आपके आगे कोई भी आएगा, उसके मन में जो कुछ भी है आपके आईने में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दिखाई देगा। और फिर उसकी जो चाहना होगी, किसी को शांति चाहिए, किसी को सुख चाहिए, जो भी है आप उसको योग के द्वारा दे सकते हैं। तो ये फाइनल स्टेज में बाबा के बच्चे अनुभव करेंगे। कई लोगों को अनुभव से ये अवस्था प्राप्त होती है, वो रीड करते हैं लोगों को। पर कहने का मेरा भाव है कि भाषाओं का मतभेद नहीं होना चाहिए, हमको बहुत प्यार से रहना चाहिए, मतभेद में नहीं आना चाहिए। एक्चुअली मतभेद और मनभेद ये दो शब्द इस्तेमाल करते हैं मैनेजमेंट वाले। वो तो कहते हैं मतभेद हुआ तो चलेगा लेकिन मन में भेद नहीं होना चाहिए। जैसे वो कहते हैं कि ये मन के अंदर लोग रखते हैं, ये ऊंची जात वाला, ये नीची जात वाला है। अभी भले आप कायदा कितना भी बना दो लेकिन मन से ये सब भाव निकल जाना चाहिए। और बाबा ने, मुझे बहुत अच्छा लगता है बाबा का नॉलेज, क्योंकि मैं इतने सालों से ब्रह्मा कुमारी में देख रहा हूं, हमको किसी का सरनेम नहीं पता है। हमको इनिशियल नाम पता है लेकिन सरनेम नहीं पता है। लेकिन भारत में ये ट्रेडिशन है, किसी को भी मैं देखता हूँ पहले सरनेम पूछते हैं। हाँ, सरनेम के बाद अच्छा ये इस जाति का है या ये इस धर्म का है वगैरह वगैरह। हमको इससे क्या लेना देना है, वो आत्मा है, बाबा का बच्चा है, आदि अनादि पवित्र आत्मा है। बस यही दृष्टि हमारी होनी चाहिए। तो हमको इसीलिए ज्ञान की सुंदरता अच्छी लगती है, क्योंकि ये ज्ञान सबको जोड़ने वाला है। स्पिरिचुअलिटी डजंट डिवाइड, स्पिरिचुअलिटी यूनाइट्स। तो हम स्पिरिचुअलिटी और धर्म में यही फर्क करते हैं। तो बाबा ने आज विशेष अटेंशन दिलाया कि बच्चे किसी को भी दुख नहीं देना है, दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। कई लोगों का ऐसा होता है, गुस्सा करने वाले ना ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो नहीं करना चाहिए। जैसे बाबा ने कहा, देखो बाबा के शब्द बहुत सुंदर है। बाबा कहते हैं कोई पत्थर मार रहे हैं आप किसी को, अभी पत्थर लगा तो खून तो निकलेगा। तो ऐसा पत्थर हमको किसी को नहीं मारना चाहिए। जो पत्थर मारेंगे, बाबा ने कहा, वो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है, आपका मूड कैसा भी हो, डिस्टर्ब मूड में ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसको बाद में आपको पश्चाताप करना पड़े। आपस में कलह नहीं करना है, हंसना है। हंसना है या हंसाना है, रूठना नहीं है। ये भी आज का गीत है, हम सबको हंसाने वाले हैं, रूठे हुओं को मनाने वाले हम कैसे रूठ सकते हैं। और निर्विघ्न रहना है सबसे इंपॉर्टेंट बात। सेवा के पहले स्वयं को निर्विघ्न बनाना है, फिर औरों को निर्विघ्न बनाना है। अगर हम खुद ही विघ्नों के वश होंगे तो फिर दूसरों को निर्विघ्न कैसे बना पाएंगे। और हमारा टाइटल विघ्न विनाशक कैसे सिद्ध होगा, अंत में नहीं हो पाएंगे। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो कमजोर आत्माएं इस समय इसको महसूस करना है और बाबा से शक्ति लेकर इन कमजोर आत्माओं को देना है। इस स्थिति का अनुभव करना है कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। कोई भी हमसे मिलने के बाद शक्ति का अनुभव करे। एंटरटेनमेंट करने वाले तो दुनिया भी बहुत है, जोक सुना के हंसाते हैं, अल्पकाल का है। लेकिन इस समय लोगों को जो चाहिए वो चाहिए कि शक्तिशाली, उनको शक्तिशाली बनाना है। और ये वही कर सकते हैं जो बाबा के बच्चे योगी है, निर्विघ्न है, रॉयल है। ऐसे रॉयल बच्चों से हमेशा रॉयल्टी दिखाई देगी कि ये राजा के बच्चे हैं। तो अपने आप से पूछना है कि क्या मैं रॉयल बाबा का रॉयल बच्चा हूँ। दिन रात अपने को सेवा में बिजी रखना है। मुझे पूछते हैं आप कैसे माया को जीतते हो, मैंने कहा टाइम ही नहीं है मेरे पास।
अपने आप को इतना बिजी करता हूँ कि समय ही नहीं बचता। जैसे आज देखो 23 तारीख है, मैं 26 तारीख की मुरली रिकॉर्ड कर रहा हूँ 23 तारीख को, क्योंकि आगे टाइम नहीं मिलने वाला है। तो जितना हम इस सेवा में बिजी रहते हैं, हमको खुद के लिए फुर्सत नहीं रहती है, माया देख के बिजी देख के चली जाती है। तो आज पूरा दिन भर में ये याद रखना चाहिए कि कलयुग है, मतभेद भले हो, मन में भेद नहीं होना चाहिए किसी भी बात के ऊपर। जैसे भाषा है, धर्म है, आपस में रूठना नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से प्यार से चलना है, और मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, सत वचन महाराज, ताकि सामने वाला महसूस करे कि ये साधारण आत्मा नहीं, ये रॉयल है, ये केवल भगवान का बच्चा ही हो सकता है। अल्लाह लोग बाबा ने कहा हुआ है, खुदाई खिदमतगार है, अल्लाह लोग है। हमारे द्वारा किसी को भी श्राप नहीं मिलना चाहिए, हमारे मुख से सदैव वरदान ही निकलना चाहिए। किसी को दुख नहीं देना है, सबको मर्यादा में रहते हुए सुख देने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। अच्छा, ओम शांति।